ईरान के साथ मसला एक और है, वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर रहा था, इसराइल ने हमला कर दिया। वो यूरोप के साथ मुज़ाकरात कर रहा था, अमेरिका ने हमला कर दिया। उसको अब ये नहीं समझ आ रही वो किसके साथ मुज़ाकरात करे। तो इस सिचुएशन में अब मेरा ख्याल है कि चाइना और पाकिस्तान दो ममालिक ऐसे हैं जो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, और इस खित्ते में अब अगर अमन होना है तो वो चाइना और पाकिस्तान ही कराएंगे। चले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। फील्ड मार्शल की बड़ी जबरदस्त मुलाकात हुई, पूरी दुनिया में जो है वो नजरें थी इस मुलाकात पे, और लंच हुआ, और जितना कि गुफ्तगू बाहर आई, तो जो थोड़ा बहुत अलामिया बाहर आया, वो बड़ा हौसला अफजा डिस्कशन हुई डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल के दरमियान। ईरान के इशू पे बात हुई। उन्होंने कहा कि अमेरिका से ज्यादा पाकिस्तान ईरान को समझता है, तो शायद उन्होंने कोई टास्क भी सौंपा हो कि कोई बातचीत की जाए, और उसके बाद 2 हफ्ते का टाइम दे दिया गया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि मुझे तो नोबेल पीस अवार्ड मिलना चाहिए, और मैंने तो सर्बिया, कांगो, रवांडा की जंगें रोकी, मुझे तब मिलना चाहिए था। मुझे इंडिया पाकिस्तान की जंग रोकी, मुझे तब मिलना चाहिए था, लेकिन ये लोग मुझे देंगे नहीं, ये लिबरल्स को देते हैं, ये मुझे नहीं देंगे। और उसके बाद साग डार साहब एक खत लिख देते हैं कमेटी को, नोबेल कमेटी को, कि उस ज्यूरी को, कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, उनकी नॉमिनेशन की हम सिफारिश करते हैं, पाकिस्तान सिफारिश करता है। अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप अटैक कर देते हैं ईरान पर। तो अब वो अमन का जो दाई बन रहे थे, क्या अब भी उन्हें नोबेल? मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये एक लम्हे के लिए छोड़ दें इसको, क्या उसने किया क्या नहीं किया। 22 अमेरिका के सदरों ने जंगें की हुई, यानी 1-2 ने नहीं, 22 ने टोटल अभी तक। देखिए अब बहुत टाइम आ गया, 21वीं सदी के हम बीच में हैं, और मैं हमेशा से ये कहता हूं कि पाकिस्तानियों को सिर्फ पाकिस्तान का सोचना चाहिए और पाकिस्तान के मफाद का सोचना चाहिए। आप किसी काबिल होंगे तो आप किसी दूसरे की मदद करेंगे, अभी तो अपनी मदद आपको करवानी। आजकल ट्रंप ने हमें इंडिया के इक्वल कर दिया और हमें वो बड़े बेनिफिट्स मिल रहे हैं। वर्ल्ड बैंक देख लें, IMF देख लें, आप एशियन डेवलपमेंट बैंक देख लें, आप सऊदी इन्वेस्टमेंट्स ले लें, यहाँ पे आप UAE की इन्वेस्टमेंट्स जो वादा हो गई हमें उनको ले लें। इन हालात में अगर हम ट्रंप, हमारे कहने पे ना उसको मिलना है, ना हमारे कहने से इनकार होना, लेकिन अगर हमारे उसको ये कहने से उसको ये लगता है कि जनाब पाकिस्तानी जो हैं उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें फर्ज करें 1% आपका ट्रेड अगर बढ़ा दिया तो आप कितने बिलियन डॉलर जो है इस मुल्क में खुशहाली आना शुरू हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी। तो हर चीज को जज्बातियत में नहीं लेते। और यहाँ पे जो खिलाफ कर रहे हैं ना इस बात के, पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ, आज अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह देना कि कैदी नंबर 804 को मैं छुड़वाना चाहता हूं, तो ये सारे मुखालफीन उसके लिए दोबारा लॉबिंग फर्म्स हायर करना शुरू हो जाएंगे कि यार ये किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप जो है ना अमल कर दे इस बात। अच्छा मुबशर साहब दे दिल च ना जिक्र ओदी कैदी दी जेडी ना बदली होगी 804 कह रहे, हालांकि वो 420 दे केस के अंदर है, कहना वो 800 लानत पे वो कैदी नंबर 420, अच्छा उसका एग्जैक्ट नंबर भी 420 नहीं या 393 है उसका नंबर। मैं ये कह रहा हूं कि वो उसकी खबर ले लें। अच्छा क्या मेरे पास बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बोर हूं यार, अडयाला जेल में कैदी यार मैं नंबर, बोर हूं उसकी खबर से। सर मुझे इतला मिली है कि वो वॉक कर रहा था और पास ही एक कैदी गुजर रहा था, उसने हमें बताया है कि दिल में उस इसराइल को बुरा कह रहा था, दिल में बुरा कह रहा था, लेकिन इमरान खान दिल में बुरा कह रहा था जी मैं, और अमेरिका की मजम्मत कर रहा था ईरान पे हमला करने दिल में। अच्छा मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये डेवलपमेंट तो है ना सर। तुसी सुनिया गोंगला तो मिट्टी झाड़, एक पंजाबी का मुहावरा गोंगला तो मिट्टी झाड़ना। आज सर PTI ने गोंगला तो मिट्टी झाड़ी। अच्छा। आज उन्होंने नेशनल असेंबली के इजलास में जानने से पहले लॉबी से गुजरते हुए उनके हाथों में थे प्ले कार्ड्स, उसके ऊपर लिखा हुआ था इसराइल मुर्दाबाद, एक पे लिखा हुआ था अमेरिका मुर्दाबाद। ये जो साबक स्पीकर हैं उन्होंने पकड़ा हुआ था, फिर ये आमर डोगर ने पकड़ा हुआ था, फिर ये उमर अयूब ने पकड़ा हुआ था। तो ये जो बहुत ज्यादा तनकीद हुई सब तरफ से, तो उसके बाद उन्होंने ये पकड़ के एक कैटवॉक सी की है एंड दैट्स इट। ये उन्होंने एहतजाज किया 2-3 बारी पिछले 1 महीने में US एम्बेसी गया, ठीक है, और जितने आपके PTI वाले जो अपना ये प्ले कार्ड उठा के और अमेरिका को और उसको बुरा कहते हैं, वो वहां पे सूट पहन के बैठे होते हैं और ठीक है ना, वहां पे खिदमतें कर रहे होते हैं। और मैं अब क्या क्या बताऊं कि क्या क्या बातें वो कर रहे होते हैं वहां पे। ये एक्चुअली चाहते ही नहीं कि इमरान खान बाहर आए, क्योंकि अगर वो बाहर आएगा तो इनकी प्रेस टॉक किससे कैरी करनी है, इनके टिकर कैसे बनेंगे, इनकी बातें कौन सुनेगा। तो एक्चुअली वो जो कैदी नंबर जो भी है फलां फलां फलां, उसको मरवाने वाले उसकी अपनी जमात वाले हैं। और आज ये मुझे नहीं पता, अभी भट्ट साहब भी बता रहे थे और नवीद बता रहा था मुझे
हाई कोर्ट के बाहर भी को हंगामा कर नहीं, रहे हैं। आज उन्होंने देखे जमानत पर फैसला महफूज हुआ है। जमानत पे फैसला महफूज हो सकता है जब तक हमारा ये 9 मई केस है। मैं बताता हूँ, 9 मई के 8 केसेस में जमानत का मामला था। इनकी जमानत जो है उन 8 केसेस में जो लाहौर के अंदर दर्ज है, कुल इनके ऊपर जो है ना 14 मुकदमा, 14 में से 12 मुकदमात में ये गिल्टी करार पाए हैं पुलिस तफ्तीश के अंदर। अब उनमें से 8 मुकदमात जो हैं उनकी इन्होंने जमानत अप्लाई की थी यहाँ से सेशन एंटी टेररिस्ट कोर्ट से। एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने इनकी जो जमानत की अपील थी या वो दरखास्त थी उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके खिलाफ ये गए हैं लाहौर हाई कोर्ट। अब लाहौर हाई कोर्ट में जमानत का फैसला हुआ है महफूज उन 8 केसेस के अंदर। अब जब फैसला महफूज हुआ है तो पीटीआई ने अपने लोगों को बुला लिया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर प्रेशर डालने के लिए अदालत के ऊपर कि वो फैसला दे और इमरान खान के हक में दे। तो ये वहां पर एक बकायदा मुजाहरा कर रहे थे, वहां पर वो गए, वहां पर बहुत सारे इनके लीडर थे जो जैसे ये कह रहे हैं ना अपना, सॉरी मुबशिर साहब, बुरा भला सुना कबो सॉरी यार, मुबशिर साहब कह रहे हैं ना कि वो जो हैं बकायदा तौर पर उन लीडर बन गए हैं। शौकत बसरा उन लीडर है, ठीक है। मतलब हैरान होता हूँ इस बात के ऊपर कि शौकत बसरा के ट्वीट पर जो लाइक्स आ रहे होते हैं और उसको लोग रीट्वीट कर रहे होते हैं, पीटीआई के जो ट्रोल्स हैं वही कर रहे थे। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि इन्होंने वहां पर जाके प्रेशराइज करना शुरू किया अदालत को, और वहां पर इन्होंने ये एक रोला डाल दी कि जी अदालत के ऊपर दूसरी साइड से प्रेशर है और वो फैसला चेंज करवा रहे हैं, इजाजत साडा बंदा छड्डू है, ठीक है। ये हरकतें कर रहे हैं, जिनके खिलाफ 9 मई किया मुबशिर साहब इन्होंने, और जिनकी जो है ना वो यादगारें जलाई गई, मुजस्मे उन शहीदों के जो है ना वो गिराए गए, और एक कू था वो उस वक्त के चीफ के खिलाफ। रिबेलियन थी, कू नहीं था, रिबेलियन थी। तो आज ये उन्हीं से मुज़ाकरात की बात भी करते हैं सर। मुज़ाकरात तो नहीं, मिन्नतों की बात कर रहे हैं। सारा तरला सुन लो, तरला, समाजत, इन चीजों के ऊपर है मुज़ाकरा। देखे नहीं, मुज़ाकरात अपना बकवास का लफ्ज है। मुज़ाकरात का मतलब है कुछ दो कुछ लो। ये क्या दे सकते हैं? ये फील्ड मार्शल को क्या देंगे? चले मुझे समझाएं जरा। कोई ऐसी बात नहीं, बात देने को कुछ नहीं, सिर्फ मिन्नत तरला है कि छोड़ दे यार, जान दे, गुस्सा हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। भाई ये कर रहे हैं, एनआरओ है। पीटीआई के हालात क्या हैं सर? वो आपने बात तो खत्म कर दी कि इमरान खान अगर रिहा हो गया तो ये सियासत इनकी खत्म हो जाएगी, बाकी जो लीडरशिप है। वैसे जो है अलीमा खान का अपना दड़ा है वहां पे जी, बुशरा बीबी का एक ऑर्डर आता है अलग से, भाई अपना इमरान के नाम पे अभी भी सबको फंड मिलते हैं। नहीं, एक बात और भी पकड़ते हैं, एक बात और भी मुझे सर, दड़े दुड़े सारे कहीं मैटर नहीं करेंगे। इमरान के नाम के ऊपर सारे इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, वो ये मसला नहीं है। पीटीआई सिर्फ एक शख्स का नाम है, उसका नाम है इमरान खान, उसके अलावा पीटीआई कुछ नहीं। दूसरी बात जो है ना वो सिर्फ ये है, और ये साबित हुआ, फ्रैंकली ये बात साबित हुई है इलेक्शंस में, ये उसने साबित किया। अच्छा, अगली बात जो है वो ये है कि ये जो आपने कहा ना कि इन्होंने एक ज़ाहिर आपने एस्टेब्लिशमेंट का, फौज का जिक्र किया, उनके खिलाफ इन्होंने बगावत की। नहीं सर, वो पाकिस्तान के खिलाफ बगावत है सर। मैं आपको बताऊं इसलिए कि फौज पाकिस्तान का इंटेग्रल पार्ट नहीं है। पाकिस्तान पूरी की पूरी कौम फौज के पीछे है और फौज हमारी है। तो पूरे पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने कू किया था, कोशिश की थी, जो नाकाम हुआ, और उसका नतीजा वो भुगत रहे। इमरान खान जूनियर, कासिम और सलमान ने उर्दू सीखना शुरू कर दिया है, बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट है। और उन्होंने कुछ टीचर उनको उर्दू सिखा रहा है और जमाइमा पूरा उनकी निगरानी। चलो बाप नमाज सीख लेगा, चलें यार, मुझे उर्दू सीख लेंगे। अच्छा मुझे सर, कहीं जमाइमा की तरफ से कोई ट्वीट आया हो इसराइल के खिलाफ, उसके 2 बेटों की तरफ से आया हो, उसकी बेटी की तरफ से आया हो? भाई ने तो फंड किया इसराइल। बेटी तो है ही कोई नहीं। नहीं है ना, नहीं टैरिगन बेटी है। किन की बेटी? इमरान खान की बेटी। नहीं भाई, और सर कमाल करते हैं, कैसे हो सकता है? तो उसने माना हुआ है, बच्चे हैं सिर्फ, उसने माना हुआ है, उसने एफिडेविट दिया हुआ है अदालत को। गलत तो नहीं कह रहे? 2 बेटे हैं। एक सेकंड, और एक अदालत में डीएनए टेस्ट नहीं कराया, एक अदालत में लाई डिटेक्टर नहीं कराया, ठीक है ना। ये वही आदमी है और वो बेटी जमाइमा ही पाल रही है, और उसको कई बहुत लंबा अरसा, आप अपनी अलीमा बाजी को पूछना ना जाके, आज $10,000 अलीमा खान इमरान खान की तरफ से उसको हर महीने खर्चे का भिजवाती थी। फिर जमाइमा जाके उसको ले आई अपने पास, और तब से उसके घर में पल रही है वो।
किसी की बेटी की परवरिश करना तो अच्छी बात है ना अच्छी सर, बात तो है, वो आप- किसी नहीं, नहीं कोई है। जिसकी बेटी है वो मान लेना कि मेरी बेटी है भाई। भाई उनके सिर्फ 2 अच्छा, बेटे ये हैं पता क्यों और नहीं कुछ टेस्ट होता? बच्चे जहेज में ये- आए हैं खाबर मानिका की तरफ देखिए से। मेरी बात सुनो, ये टेरियन तो नहीं है उसमें? नहीं नहीं, खावर मानिका की तरफ से बच्चे नहीं सिर्फ जहेज में आए, वो लतीफ भी आया जिन्हें सारा कुछ देखा। जो मैं बात कह रहा हूँ जरा सुने, वो ये जो झूठ बार बोलने, बार देख रहा है वो। झूठ बोलने वाला जो इनका है पकड़ने वाला आला, उस पर ये टेस्ट क्यों नहीं करवाते? क्योंकि पहला सवाल ही होता है आपका नाम क्या है, आप बताते जी मेरा नाम ये, आपके वालिद साहब का नाम क्या ये, आपकी शादी हुई है जी, कितनी बीवी हैं वो बताते हैं, कितने बच्चे हैं, बच्चों ने आगे फाप जाना, उत्थे उन्हें झूठ बोलना सी कि 2 बेटे, काम फड़िया जाना सी, तो वो झूठा साबित हो जाना था, इसलिए भाई वो नहीं करवाता। असल मामला ये जो झूठ बोलने वाला टेस्ट है, इसको क्या पॉलीग्राफिक टेस्ट लाइट कहते हैं? डिटेक्टर, हाँ, तो polygraph। उसमें बच्चों का कहां जिक्र आ गया? भाई वो तो आना है नहीं, 9 मई की साजिश, आपने आप प्लानिंग देखें, की, ये- मनी लॉन्ड्रिंग की देखिए आ मेरी जाएगी, बात फॉरेन सुनो। फंडिंग की आ नहीं, जाएगी। नहीं मेरी बात सुनिए, ये होता ही है कि जिस वक्त आप अदालत में जाते हैं, जब आपकी प्रॉपर कानूनी तौर पर तफ्तीश होती है, तो ये एक प्रॉपर तरीकेकार है, हाई कोर्ट ने इसको अलाउ किया, तो उसमें आपसे पहले आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आप हैं कौन, आपने स्टैब्लिश करना है कि ये इमरान अहमद खान न्याजी वल्द इकरामुल्ला खान न्याजी, ठीक है। और फिर ये वो इस तरह स्टैब्लिश होता है कि जनाब इनकी इतनी शादियां थी, 3 थी, 2 थी, उनसे पूछते हैं, वो बताते हैं, बच्चे कितने हैं वो बताते हैं, बहनें कितनी वो बताते हैं, तो ये पूरा खानवादा उसमें पहले आता है। इससे लीगली ये स्टैब्लिश हो जाता है कि जिस शख्स को इल्जाम के तौर पे रखा गया है इस केस के अंदर, मुल्जिम है, वो यही शख्स है। सर आपको एतराज किस चीज पे है? मोर्शी साहब ने बता दिया कि 10 लाख महीना उस बच्ची को खर्चा मिल रहा है। 10 नहीं सर, 30 लाख बन जाता जे। अच्छा चलो 3 लाख कर लो हाँ, यार, तो उसकी परवरिश हो रही है, तो आप किस नहीं, वो हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि बच्ची को बाप ओन कर ले, बस इतनी सी बात है यार। यार ओफ भी बच्ची पाली रही है ना, नहीं ओन कर रहा नहीं, वो पल तो रही है, वो तो उसकी माँ की बड़ी जायदाद थी जी लबी है, वो तो भी पल जाएगी, लेकिन मामला ये है कि ये साहब अपनी बेटी को ओन तो करना यार, जेड़ा अपनी धी नहीं ओन कर रहा। गोल्डस्मिथ जो है वो इजराइल को फंड दे रहा इस वक्त जी। अब आप लोग इमरान खान देखें, सर, ये जैक गोल्डस्मिथ कौन है? साला है ना अब आप सुने मेरी बात। किसका सर? इमरान खान का इमरान साला खान है। का अच्छा साला। सर, मुझे पता नहीं था, जमैमा का भाई। मैं क्या क्लियर कर दूं। एक तो आप ये देखें कि 21 दिन में मैंने देखा कि 24 ट्वीट्स आई, जहर आलूद। फिर इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है, एक ट्वीट नहीं है। फिर सडनली हर रोज दब ट्वीट आ रही है, और ईरान के ऊपर हमला हुआ, कोई ट्वीट नहीं। इजराइल की कंडेमनेशन, कोई ट्वीट नहीं। मोदी की कंडेमनेशन, कोई ट्वीट नहीं। कौन लोग हैं यार ये? अगर ये गद्दार नहीं है तो और गद्दारी क्या होती है?